एक वार्ड भी है ऐसा कि 3-3 वार्ड के मालिक बनते हैं और एक ही जगह सूखा हुआ जगह पर व्यवस्था कर दिए। अगर आप सभापति बन जाते हैं तो आप क्या करेंगे क्षेत्र के लिए? मैंने पहले ही बोला कि क्या क्या करना है, उन तमाम मुद्दों को, तमाम घोषणाओं को धरातल पर उतारेंगे। सबसे पहला तो मेरा काम होगा कि लालगंज को 3 महीना में मच्छर से मुक्ति दिलाना। जो बांध का रोड जो है उस पर काफ़ी राजनीति लोग किया है, लेकिन उस बांध के रोड के सिर्फ वहाँ के निवासी ही नहीं, पूरे शहर और लालगंज के आसपास के विभिन्न प्रखंडों के लोगों का भी आना जाना है। इसलिए 6 महीना के अंदर बांध का निर्माण। इसके अलावा लालगंज पूरे शहर का जो व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है, सड़क और नाला का, किसी भी वार्ड में, चाहे वो मेरे वार्ड में हो, अदरवाइज किसी भी वार्ड के नाले का पानी बह करके एक नियत जगह पर नहीं जाता है। जबकि भारत सरकार का योजना आ चुका है कि सिर्फ गंगा ही नहीं, किसी भी नदी के किनारे जो शहर बसा हुआ है उसके नाले के पानी को नदी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके करना है। तो इसका डीपीआर बनवाएंगे, पूरे शहर के सीवरेज सिस्टम का, पूरे शहर के सड़कों के और गलियों का निर्माण का डीपीआर बना करके राज्य सरकार से या फिर भारत सरकार के यहाँ दौड़ धूप करके इसको धरातल पर उतारे कि लालगंज का भी निर्माण ये सब हो। इसके अलावा लालगंज में जितने भी सरकारी तालाब है उन सब का सौंदर्यीकरण कराना है। इसके अलावा लालगंज शहर के अंदर से 2-2 नहर जो है निकलती है, 2-2 नहरों का निकास का रास्ता है। तो इस नहर को डीप करा करके उसका दोनों साइड का बाही को पक्का ढलवा करके और दोनों साइड उसका रोड बनवा करके और वृक्ष वगैरह लगे, जिससे कि सुबह शाम अपने नगर क्षेत्र के प्रबुद्ध जन, बुजुर्ग जन या जिनको भी टहलना है, जो स्वच्छ हवा प्राप्त करना है, तो नहर के इलाका में भी जाएंगे, नदी वाले बांध के भी इलाका में जाएंगे और शहर की सुंदरता भी बढ़ेगा। तो इन सब कामों को भी कराना है। रह गया बात अनुमंडल, बारवेघाट पुल, रेलवे रैक पॉइंट या यहाँ पर उद्योग वगैरह का भी नेटवर्क स्थापित हो। इन तमाम चीज़ों को लालगंज के धरती पर, धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार से भारत सरकार तक जितना दौड़ना पड़ेगा दौड़ेंगे और लालगंज नगर परिषद को समृद्ध बनाएंगे। यही मेरा है। चूंकि मैंने इस पर बराबर बोल रहा हूँ कि 20-22 सालों से मैंने प्रयास किया है और लालगंज के सम्मानीय नागरिक लोग जितने भी सभापति के उम्मीदवार हैं या सभापति रह चुके हैं, उम्मीदवारी फिर ठोक रहे हैं, उनसे निश्चित रूप से प्रश्न किया जाए कि आपने अब तक लालगंज के लिए क्या किया है और क्या आपकी मंशा है आगे का। अभी आपके द्वारा बताया गया कि आपने कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों से कई बार मुलाकात किए हैं। ये बताइए कि आपके दिए गए आवेदन पे कभी कोई कार्य हुआ है क्या? अनेकों कार्य हुआ है मेरे आवेदन पे। जैसे 1-2 बताइए। हाँ, बिल्कुल बतलाएंगे। अगर आप 20 साल पहले की बात आइएगा तो 20 साल पहले आपको 15 साल पहले पूरे बिहार में कूपन सिस्टम लागू था। लालगंज में रहता था कूपन, 6-6 महीना गोल हो जाता था, जिससे कि गरीबों को अनाज और राशन उठाने में, किरासन उठाने में कठिनाई होता था। जब भी जाकर के जिलाधिकारी महोदय से, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से मिला, 1 सप्ताह के अंदर में यहाँ पर उपलब्ध हो जाता था। गंदगी के लेकर के जब उस समय मैं पार्षद नहीं था, उस समय भी कंप्लेन करता था तो उस पर काम हुआ था। और अब रह गई बात कि इधर तत्काल की मैं बात करूं तो लास्ट ईयर जो पूरे शहर बाढ़ प्रभावित हो गया था, तो पूरे लालगंज के लोगों ने देखा कि मैंने इस पर लालगंज को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए। सामुदायिक किचन का व्यवस्था हो, नाव की व्यवस्था हो, जल निकासी की व्यवस्था हो, तमाम चीज़ों पर मैंने उप मुख्यमंत्री, मंत्री जी के यहाँ, डीएम के यहाँ लगातार ज्ञापन दिया, जो कि समाचार पत्रों और आप लोग के माध्यम से भी लोगों के ध्यान में आया, लोगों ने देखा और उस पर काम भी हुआ। क्योंकि अगर लालगंज में सामुदायिक किचन का व्यवस्था हुआ तो निश्चित रूप से वह मेरे द्वारा जो प्रयास किया गया, सबसे पहले वार्ड संख्या 1 में शुरू हुआ और तब जाकर के देखा देखी और भी पार्षद लोगों ने प्रयास किया तो उन लोगों के भी वार्ड में हुआ, लेकिन 5 से 7 दिन तक ही चला, वो भी एक टाइम लोग भोजन कराए। लेकिन मैंने 18-20 दिन चला वार्ड संख्या 1 में, दोनों टाइम भोजन भी चला। तो कहीं न कहीं से मैंने जो मांग किया उसका असर था और बराबर मैं मांग करती ही रहता हूं और उसका असर होता है और लालगंज में उसका प्रतिफल दिखा भी है। उस मांग करने के आधार पर लालगंज में बहुत सारा कार्य हुआ भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैंने 100 मांग किया, उसमें कुछ न भी धरातल पे उतरा है, तो एक आम नागरिक और पार्षद के नाते
मैं जो करता हूँ वह सभापति यानी चेयरमैन साहब लोगों का काम है, लेकिन कतई कभी भी वो लोग इन विषयों पर आगे नहीं बढ़ा। लेकिन मैं इन विषयों को आगे लेकर के बराबर बढ़ा हूँ और उसमें सफलता भी मिली है। हो सकता है कुछ में सफलता नहीं मिली। शहर की विकास को लेकर क्या कोई ब्लूप्रिंट भी निकलवा चुके हैं क्या? हाँ, मैंने पहले ही बोला कि पूरे शहर के विकास के लिए मेरे पास में ब्लूप्रिंट है और उसको धरातल पे उतारना है। और निश्चित रूप से काम के प्रति एक समर्पण होता है और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। इसके अभाव में लालगंज नगर का विकास नहीं हुआ है। हम चेयरमैन बन जाए और फिर अपने व्यवसाय में लग जाए, जो अब तक होते आया है लालगंज में, तो लालगंज का जो स्थिति बद से बदतर हुआ है उसी तरह से होते जाएगा। इसलिए मेरा सोच साफ साफ है कि मुझे सौभाग्य मिला, लोग सौभाग्य देवे, भगवान का कृपा हो कि मैं सभापति बनूं और निश्चित रूप से लालगंज में फिर से लाल बरसे वैसी व्यवस्था करना है, वैसा चीज़ों सबको लाना है। मैं जो कहता हूँ एक कदम बढ़ करके उससे करने का प्रयास हमेशा किया हूँ। पूरा लालगंज इस चीज़ को देख रहा है। लालगंज अगले वर्ष बाढ़ की जड़ में समा गई थी, बहुत भयानक बाढ़ आई थी। इसमें भी आपको देखा गया बढ़ चढ़कर आपने हिस्सा लिया और गरीबों के लिए या लोगों के लिए बहुत बढ़ चढ़ के कार्य किया। इस पे क्या कहिएगा? क्योंकि वो पिछले साल जो घटना घटित हुई वो बड़ा दुखद था और पूरे लालगंज नगर परिषद क्षेत्र के लगभग 6 महीना तक लोग गरीब गुरबा जो हैं परेशान हो गए। और इस हेतु मैं अपनी ही वार्ड में नहीं, आप लोगों ने देखा है कि लगभग सभी वार्डों में, चाहे वार्ड नंबर 9 था, 8, 7 जो भी है, सभी वार्डों में मैं ठेहुना भर के कमर और गर्दन तक पानी में गया और डीडीसी के गाड़ी को भी लेकर के गया वहाँ पर। सब कुछ देखा। स्थिति यहाँ तक पैदा हो गया बाढ़ में कि जो सामुदायिक किचन का व्यवस्था हुआ, तो एक वार्ड भी है ऐसा कि 3-3 वार्ड के मालिक बनते हैं और एक ही जगह सूखा हुआ जगह पर व्यवस्था कर दिए। तो जो मूल रूप से वार्ड नंबर 7 के लोग डूबे हुए थे, जब उनका शिकायत आया तो मैं यहाँ के अंचलाधिकारी महोदय से बात किया, फिर माननीय विधायक जी से बात किया और कल होकर के फिर स्पेशल वार्ड नंबर 7 के लिए माननीय विधायक जी के सहयोग से एक सरकारी सामुदायिक के भोजनालय का व्यवस्था हुआ। तो जगह जगह आपने देखा कि वार्ड और कहीं क्या व्यवस्था था, लेकिन यहाँ पर हम 3-3 नाव का भी व्यवस्था किया। जाफराबाद बांध पर भी 2 बार 3-3 बार निर्माण के दौरान जो टूट गया था, निर्माण के दौरान गए हम लोग, सब कोई गया। तो लगातार मेरा प्रयास था कि इससे मुक्ति मिले और जहां तक हुआ उसमें सजगता के साथ रहें, पूरा नगर के लोग देखें इस विषय को। आप पूर्व से बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहे हैं, किसी पद पे भी रहे हैं और लालगंज विधायक के काफ़ी खास माने जाते हैं, तो क्या इस चुनाव में लालगंज विधायक का भी सहयोग मिलेगा या बीजेपी कार्यकर्ता लोगों का? निश्चित रूप से मैं संघ के विचारधारा से जुड़ा हूँ, आज से नहीं, बालावस्था से मैं स्वयंसेवक हूँ और शाखाओं पर गया। 91 में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ABS कॉलेज का कार्यालय मंत्री भी बना और उस समय से 91 से मेरा भाजपा संघ में काम शुरू हुआ, जो अब तक लगातार चल रहा है और पार्टी के किसी न किसी दायित्व पे मैं रहा हूँ। पिछले 1-1.5 साल से मैं कोई किसी दायित्व पर नहीं हूँ। अब रहा माननीय विधायक जी की बात, तो ये चूंकि लोकल चुनाव है तो विधायक जी तटस्थ हैं और विधायक जी चूंकि किसी वर्कर को मदद करेंगे नहीं, चूंकि बीजेपी में भी हो सकता है कि 1-2 नहीं अनेकों लोग उम्मीदवारी अपना जता रहे हैं, इसलिए माननीय विधायक जी तटस्थ हैं। और रहा बात भाजपा, तो भाजपा पूरी संगठन जो है साथ है और चूंकि ये गैर दलीय है तो बात भाजपा ही की नहीं, मुझे सभी पार्टियों के लोगों से बहुत अच्छा मधुर संबंध है और स्थानीय स्तर पे समन्वय बैठा कर के भी काम करते हैं। तो सभी दलों का भी सहयोग मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी, सभी मित्र का सहयोग मिल रहा है लगातार। कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो पहले किंग मेकर की भूमिका निभाते थे, किंग मेकर हैं और इस बार चुनाव में भी वो आ रहे हैं तो शायद वही जीतेंगे, ऐसे सुनिश्चित कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पे किंग मेकर अंततः सामान्य नागरिक यानी कि मतदातागण ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़बोलेपन वाली स्थिति रहती है और अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कहते हैं कि मैं किंग मेकर हूँ और किंग मेकर का भूमिका भी अदा
करने का प्रयास करते हैं और उनके माध्यम से कई एक सम्मानीय चेयरमैन भी बने, लेकिन काम 0 सन्नाटा है, एक भी काम नहीं हुआ। उनके माध्यम से जरूर 2-3 चेयरमैन बने हैं, हाँ, इस बात से नहीं इनकार किया जा सकता है। 2-3 पार्षद भी हमेशा पॉकेट में लेकर के चलते हैं, हाँ, लेकिन वह अपने परिवार के विकास के अलावा वैसे व्यक्ति कुछ नहीं किए हैं। और किंग मेकर जनता होता है, न कि कोई नेता होता है। अगर कोई नेता कह रहे हैं कि मैं किंग मेकर हूँ, नहीं, नेता नहीं कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो किंग मेकर हैं। ऐसा कई बार पेपर वगैरह में भी निकला था कि नगर परिषद लालगंज में किंग मेकर की भूमिका लोग निभाते हैं। हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि ये किंग मेकर की भूमिका तो अदा कर लेते हैं, लेकिन वो अपने निजी स्वार्थों को पूर्ति के लिए करते हैं कि भाई अब किंग मेकर हो गए, अब चेयरमैन जो बने उनके अंदर में है, अब उनको लेकर हाजीपुर पटना यानी कि जिला मुख्यालय से राज्य मुख्यालय तक पदाधिकारियों के सामने पैरेड कराना और अपनी ताकत को दिखलाना। उस ताकत के बल पर आप क्या क्या बेनिफिट उठाते हैं, पूरा लालगंज जानता है। तो अगला उनके ताकत के बल पर और बड़े बड़े नेताओं के आगे पीछे पैरेड करा करके वैसे वैसे चेयरमैन वैसे वैसे पार्षदों का लाभ उठाने का काम करते हैं, जो कि उनका अब ये दुकान बंद हो चुका है, अब बंद होने वाला है। क्योंकि अब जब प्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया जो आ गया है, तो ये सारा कमान सम्मानीय नागरिकों के हाथ में है। इसके लिए बिहार सरकार को मैं साधुवाद देता हूं कि देर से ही, विलम्ब से ही निर्णय लागू हुआ बिहार में, लेकिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है कि डायरेक्ट मतदाता के द्वारा सभापति उपसभापति का भी चुनाव होगा। अपना एक बार परिचय दे दीजिएगा। जी, मैं हृदय कुमार शाह, पूर्व वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 5, निवर्तमान वार्ड संख्या 1 नगर परिषद लालगंज और भावी प्रत्याशी सभापति लालगंज नगर परिषद।